अच्छा, जब भी जैसा मैंने अभी बताया कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि वैराग्य धारण करना पड़ेगा अगर हम इतना ज्यादा भक्ति करते हैं, या फिर लोगों को ना डर लगने लग जाता है कि अगर उनके घर में कोई भक्ति करता है, उनका अगर मान लो किसी का हस्बैंड कर रहे हैं या फिर बच्चे ज्यादा भक्त हो गए हैं, भक्ति में लगे रहते हैं, तो उनको लगता है कि ये तो वैराग्य धारण कर लेगा, घर छोड़ के चला जाएगा। तो ये इसका सही तरीका क्या है? क्या ये चीज मानना सही है? सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि हर व्यक्ति को एक प्रॉपर आप कहें कि किसी भी माध्यम से, किसी भी निमित्त से गाइडेंस मिलना तो जरूरी है, चाहे वो कैसे भी मिले। किसी जैसे आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से है। मैं ये नहीं कहती कि स्पेसिफिकली कहीं से हमें जरूरी है दीक्षा लेना। जैसे कि एक कंसेप्ट है जो लोग शायद डिनाई करेंगे कि स्त्रियों को दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी मंत्र को जप सकती हैं, कैसे भी जप सकती हैं। स्त्रियों को दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होती। दीक्षा का मतलब होता है शक्तिपात करना। आप शक्ति के अंदर शक्तिपात कैसे करेंगे? जो दीक्षा होती है वो पुरुषों की होती है। और ऐसा नहीं है कि मैं ये किसी बेसलेस कंसेप्ट से कह रही हूँ। ये बहुत सारे ऐसे ग्रंथों में स्पेसिफिकली आप देखेंगे जो शाक्त संप्रदाय है, उनके कोई बहुत ज्यादा आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे। उसका कारण ही यही है क्योंकि बहुत रेयर होंगे। आपने कभी देखा है किसी कहीं पे जैसे गीता जी का पाठ होता है, रामचरितमानस का पाठ होता है, आपने कभी भी दुर्गा सप्तशती का पाठ होते देखा है पब्लिक में? कभी नहीं हो, बहुत रेयर, बहुत रेयर। नवचंडी पाठ देखा है? किसी प्रॉब्लम के लिए ही करेंगे वो इंटरनली, मतलब घर में ही होता है, लेकिन घर में ही करेंगे। सामूहिक रेयर होता है, काफी रेयर है, बहुत रेयर होते हैं। क्यों? क्योंकि शक्ति एक ऐसी चीज होती है जो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल है। उसको एक्सटर्नली किसी पावर की आवश्यकता नहीं है। जैसे पुरुषों की दीक्षा इसलिए होती है क्योंकि मैं अगर आपको एक साइंटिफिक और लॉजिकल वे में बताऊं कि जो मेल बॉडी होती है उनकी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती हुई होती है, और जो फीमेल बॉडी होती है उनकी ऊर्जा नीचे की तरफ गिरती हुई होती है। दैट इज व्हाई दे कनेक्ट एज अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव आयन। साइंटिफिकली अगर हम लॉजिक लगाएं तो ये सारे के सारे जो कनेक्शंस बनते हैं, जो ऊर्जा ऑलरेडी आप उसकी नेचुरल फ्लो नीचे की तरफ की है, आप उसको जबरदस्ती ऊपर की उठाएंगे। क्योंकि शक्तिपात का प्रोसेस तो यही है कि आप कोई भी पर्सन जो ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस ले चुका है, ऊर्जा इकट्ठी कर चुका है, वो अपने एनर्जी पॉइंट्स के थ्रू मंत्र चैंटिंग करते हुए, मैं आपको पूरा प्रोसेस क्लियर कर रही हूँ कि शक्तिपात में एग्जैक्टली होता क्या है। हाँ, आप बताइए पहले तो शक्तिपात है क्या? शक्तिपात बेसिकली जब हम ये कंसेप्ट समझते हैं ना कि किसी को दीक्षा दी जा रही है, तो उस दीक्षा में एक मंत्र का जो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे है, उस शक्ति का मंत्र, मतलब वो एक शक्ति है, उस शक्ति की ऊर्जा है, उस शक्ति की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। जिस फ्रीक्वेंसी पे ऑलरेडी जो पर्सन बहुत लंबे समय से है, वो अपनी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को एक सर्टेन पार्ट को ट्रांसफर करता है किसी भी पर्सन में। ठीक है, इट्स जस्ट एनर्जेटिक और इलेक्ट्रिकल ट्रांसफर, यू कैन से। ऐसा पॉसिबल है? डेफिनेटली। और होता क्या है शक्ति? मतलब उसमें कैसे ट्रांसफर करेगा? थ्रू बॉडी टू बॉडी? देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी कंसेप्ट बताऊंगी, आप उसको तुरंत भी कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक इंटेंशन बस रखना है कि आप अपनी एनर्जी पॉइंट्स को ऐसे ऐसे करके दोनों हाथों को एक्टिव कर रहे हैं। ये आपने 5 पॉइंट्स और मिडिल जंक्शन एक्टिव कर लिया। मतलब ऐसे आपने बस ऐसे ही ऐसे ऐसे टच किया बस। ठीक है, आप इसको कनेक्ट करिए दोनों करने, सारे दोनों हाथों के, ऐसे 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 और ऐसे। आप इसको साथ में जोड़िए, 2 मिनट जोड़े रखिएगा, बीच में थोड़ा सा गैप रखिए, अब दूर करिए स्लोली। आपको एक सर्टेन वाइब्रेशन बीच में फील हो रही है, होता है? दिस इज योर ओन एनर्जी, ये आपकी खुद की फ्रीक्वेंसी है। जितना दूर आप जा पाएंगे और आपको ये एनर्जी फील होती रहेगी, इतना बड़ा आपका हो रहा है और इतनी ज्यादा आपकी एनर्जी है। एनर्जी को पहचानना बहुत आसान है। तो कोई भी पर्सन अपनी इसी एनर्जी को इन्हीं एनर्जी जंक्शंस के थ्रू आपके अंदर ट्रांसफर करता है, आपकी कुंडलिनी शक्ति में ट्रांसफर करता है।
और वहां से आपके अंदर एक फोर्स जागृत होती है जिसको आप कंटिन्यू करते हो। हर देवी देवता की अपनी अपनी एक एनर्जी फ्रीक्वेंसी है, उसी के बिहाफ पे उनका पर्पस डिराइव होता है। एक फ्रीक्वेंसी है जो सिर्फ और सिर्फ मनी देगी, एक फ्रीक्वेंसी है जो सिर्फ और सिर्फ किसी का हनन करने का पावर देगी, एक फ्रीक्वेंसी है जो सिर्फ और सिर्फ किसी का दिमाग स्तंभित करेगी, एक एनर्जी है जो अन्य अन्य कई पर्पसेस के लिए काम करेगी। तो इस वर्ल्ड में जितनी भी चीजें, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हो रही हैं, इट इज जस्ट मोशन ऑफ एनर्जी। तो ये कोई गुरु ही करेगा? नॉट नेसेसरीली। नहीं, मतलब गुरु इन द सेंस कोई आउटर पर्सन ही करेगा या इंटरनली भी ये चीजें हो सकती हैं? देखिए, मैं ये कहती हूँ कि ये ऊर्जा आप खुद में भी जागृत कर सकते हैं। आप अपना भाव देखिए, जांचिए आपको किसकी तरफ भाव आ रहा है, क्योंकि ये सब नेचुरल होता है। एवरीथिंग इज नेचुरल। आप अंश हैं ईश्वर के और आपके अंदर वो शक्ति ऑलरेडी विद्यमान है, क्योंकि अंतः जर्नी जो है वो आंतरिक है, बाहरी नहीं है। आप मेडिटेशन में जो आप जगह जगह जाके पूछते हैं, जानते हैं, खोजते हैं कि मेडिटेशन कैसे करें, मेडिटेशन सीखने की चीज नहीं है, वो एक स्थिति है। आपको कोई धारणा सिखा सकता है। ध्यान एक स्थिति है जहां पे आप शून्यता में चले जाते हैं, जहां पे आपको अपने शरीर का बोध नहीं होता, अपनी खुद की एग्जिस्टेंस का बोध नहीं होता, आपको अपने श्वास तक का बोध नहीं होता, आपको किसी चीज का बोध नहीं होता, आप गायब हो चुके होते हो उस पर्टिकुलर मोमेंट में। तो वो जो भाव है वो कोई आपको सिखा नहीं सकता। उसका प्रोसेस, वहां तक पहुंचना कैसे है, वो सिखा सकते हैं कि किसी चीज की धारणा कैसे बनाएं, या किसी चीज में आप अपने आप को एनगल्फ उस लेवल तक का कैसे करें कि आप नथिंगनेस वाली स्टेट में चले जाएं, वो आपको सिखाया जा सकता है। आपको ध्यान नहीं सिखाया जा सकता। अच्छा, जैसे मैं किसी के साथ एक बार ना डिस्कस कर रहा था, कुंडलिनी पे हम डिस्कशन कर रहे थे, तो उन्होंने बोला आज भी हिमालय में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आपका कुंडलिनी एक्टिवेट कर सकते हैं एक बार में ही। आपको इतनी ज्यादा चीजें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा पॉसिबल है? लेकिन वो बहुत डेंजरस है, उनको मैड। आप एकदम से कोई चीज एक सर्टेन वॉटेज पे चल रही है, सपोज 60 वॉट पे चल रही है, आप एकदम से उसको 440 वॉट का झटका दे दीजिए, वो फ्यूज हो जाएगा, वो चलेगा नहीं, या फिर पूर्णतः बर्बाद हो जाएगा। और इसलिए बोला जाता है कि अगर स्वयं से हो तो बेटर है, इसके लिए ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने चाहिए। नहीं मानने चाहिए। अगर आपकी जर्नी आगे जल्दी बढ़नी होगी तो आपके इष्ट खुद देंगे ना आपको ऊर्जा, वो खुद बढ़ाएंगे आपकी ऊर्जा। आपका वही मंत्र, सेम मंत्र, जैसे लोग ये बोलते हैं कि गुरु की ऊर्जा जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं भी मानती हूँ। लेकिन मेरा कैसा है कि मैंने हमेशा अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को ही गुरु माना है। बाहरी गुरु की जो इम्पोर्टेंस है वो मेरे जीवन में मार्गदर्शन की है, तो उसके लिए मेरे को बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड है।